बाइक का मुर्गार्ड कैसे बनाते हैं आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में। राइट। तो हम बाइक का मुर्गार्ड की डिज़ाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का पूरा सफ़र इस वीडियो में तय करने वाले हैं। राइट। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मुर्गार्ड बनाने के लिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। आपको पहले मुर्गार्ड का जो मोल्ड होता है उसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन कैसे होगा, वो कैड सॉफ्टवेयर पे होगा, जैसे कैटिया, ऑटो कैड एंड सॉलिड वर्क, अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं उन पर। तो मोल्ड मैन्युफैक्चर की एक्सपर्टीज जिस सॉफ्टवेयर में होगी उस सॉफ्टवेयर से वो उसको डिज़ाइन करेगा। और डिज़ाइन करने के टाइम हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। नंबर वन, थिकनेस। जो आपकी मोल्ड की जो थिकनेस होने वाली है उस वो प्रॉपरली वेल मैनेज हो। स्ट्रेंथ, आपके जो स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है। एंड फ्लो, फॉर एग्जांपल ये जो आपने मोल्ड बनाया, मोल्ड में फ्लो कितना जाना है कहाँ पे, तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है, वो पूरा प्रॉपर कीप इन माइंड रखना है। ठीक है। माउंटिंग हेल एंड होल इन पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है उसमें होल कहाँ कहाँ पे माउंट करना है मोल्ड को असेंबलिंग के दौरान, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अवॉइड द श्रिंक। आप मोल्ड बना रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें श्रिंक नहीं आना चाहिए। वॉल थिकनेस शुड बी यूनिफॉर्म, वॉल थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर रैपिड डिज़ाइन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ड्राफ्ट अलाइन एंगल मिनिमम 1.5 डिग्री। जो कर्व होता है मोल्ड, फॉर एग्जांपल ये हमारा मोल्ड है, राइट। तो इसके अंदर जो कर्व है 1.5 डिग्री का डिफरेंस वो होना चाहिए एंगल, तो उसके हिसाब से वो प्रॉपर रहेगा। ठीक है। मोल्ड डिटेल्स, जो मोल्ड की डिटेल्स मैं अब देने वाला हूँ आपको, जो फॉर एग्जांपल मैं बाइक के मडगार्ड में एक फ्रंट होता है, एक बैक होता है मडगार्ड, राइट। तो इसको बोलते हैं फ्रंट, एक तो फ्रंट मडगार्ड होता है, एक जिसको सेकंड वाले को बोलते हैं रेयर। ठीक है। तो फ्रंट का जो डायमेंशन है कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेयर का डायमेंशन ये है। तो एक फ्रंट वाला थोड़ा छोटा होता है और रेयर वाला थोड़ा बड़ा होता है, राइट। तो मोल्ड बनाने के लिए ये मोल्ड का एक साइज हो गया हमारे पास। कैविटी, सिंगल कैविटी का हम मोल्ड बनाते हैं। प्रोबेबली हम स्टार्टिंग सिंगल कैविटी के मोल्ड से करते हैं। अगर आपके पास बल्क का ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, दूसरी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आपके प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है, तो आप डबल कैविटी के साथ भी जा सकते हो। ठीक है। आप मोल्ड बनाते हो तो मोल्ड आपका, मोल्ड बनाने के लिए जो मोल्ड के अंदर जो रॉ मटेरियल रहेगा वो आपका P20 का होना चाहिए। उससे ये रहता है आपकी मोल्ड की लाइफ लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रहती है। मोल्ड का जो वेट रहेगा, आप मोल्ड बनाओगे तो 2 से 3 टन का मिनिमम वेट रहेगा, राइट। गेट टाइप, जो फैन टाइप का गेट होगा इसका, ठीक है। कूलिंग टाइप, वाटर कूलिंग मोल्ड बनाओगे तो वाटर कूलिंग रहता है इजीली। ठीक है। कोर कैविटी इसमें रहेगी, कूलिंग रहेगा एंड रनर सिस्टम रहेगा, इजेक्टर रहेगा, जो पार्ट को पूरा प्रॉपर आपके पार्ट को बाहर निकालने के काम आता है। ठीक है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। स्टील कटिंग होती है इसकी, पहले नंबर एक में स्टील कटिंग, जो आप रॉ मटेरियल लाए हो या मेटल लाए हो जो भी, उसकी कटिंग होती है। रॉ स्टील ब्लॉक कटिंग इसको कहते हैं हम, ठीक है। सेकेंड नंबर पे होते हैं CNC मशीनिंग। तो आपने वो जो रॉ मटेरियल खरीदा इसको बनाने के लिए, मोल्ड को बनाने के लिए, तो उसकी CNC से कटिंग होती है। ठीक है। CNC मशीनिंग होती है जिसमें कोर कैविटी, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट वो कट होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है EDM मशीनिंग प्रोसेस। ईडीएम प्रोसेस में एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है ईडीएम से रिलेटेड, तो आप शॉर्ट वीडियो में जाके एक बार गो थ्रू करना, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर शाइनिंग वाली वीडियो, ईडीएम प्रोसेस होता है श्योर कर्व फिनिशिंग, उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ड्रिलिंग। कुछ जैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है उसको होल होते हैं वहाँ पे, कूलिंग लाइन की जैसे ड्रिलिंग हो गई, कूलिंग लाइन की वो सारी चीज़ें। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ग्राइंडिंग, जो आपकी जो फिनिशिंग लाते हैं मोल्ड पे प्रॉपर फिनिशिंग, जो शाइनिंग आती है जिससे सरफेस फिनिशिंग। ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है मोल्ड के, फिर पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग से और भी ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। ठीक है। मिरर पॉलिशिंग, फिर टेक्स्ट, जो भी कुछ पॉलिशिंग के बाद आप लोगो लगाना चाहते हो अपने मडगार्ड में, जो भी XYZ वो लगा सकते हो। ठीक है। फिर ये सारे प्रोसेस होने के बाद क्या करना है, आपको मोल्ड को असेंबल कर लेना। ठीक है। ये आपका मोल्ड बनने तक का सफ़र आपने यहाँ पे तय कर लिया है। नेक्स्ट हम जानते हैं, अब हम मोल्ड तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमने क्या करना है, पार्ट बनाना। अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या है, वी आर द मैन्युफैक्चरर, हमें तो कंप्लीट प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट बना के हमें मार्केट में सोल्ड करना है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसके लिए, रॉ मटेरियल। हमें रॉ मटेरियल सेलेक्ट करना है।
मोस्टली जो मडगार्ड होते हैं प्रोबेबली पीपी मटेरियल के होंगे, ठीक है। सेकंड थोड़ा प्रीमियम होगा तो वो एबीएस का हो जाएगा, और भी ज़्यादा प्रीमियम हाई क्वालिटी में जाएंगे तो नायलॉन का। तो प्रोबेबली ऑल ओवर इंडियन मार्केट या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होता है, तो वो उस बिहाफ ऑफ दैट सजेस्ट करते हैं वो, ठीक है। तो मैंने तो ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस में पीपी के ही देखे हैं, राइट। तो तो यूजुअली नेक्स्ट क्या आ जाता है, मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी, जब आप ये पार्ट बना रहे हो तो मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मडगार्ड है, बाइक में यूज़ होने वाला पार्ट है। इसकी इसकी लाइफ का इन सब चीज़ों का ध्यान है। तो अल्ट्रा रेजिस्टेंस, अल्ट्रा यूवी रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। इम्पैक्ट, जो इस पे इम्पैक्ट आने वाले हैं, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबल, तो मडगार्ड जो होना चाहिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। एंड लाइट वेट, क्योंकि ऑटो पार्ट्स थोड़ा सा लाइट वेट होगा तो हमारी गाड़ी का में जो है ना टॉर्क वगैरह ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जो ये पार्ट होता है, इसका पार्ट का वेट 700 से 900 ग्राम का, मतलब 700 से 900 ग्राम तक का पार्ट वेट होता है अराउंड, ठीक है। मटेरियल, अब ये पार्ट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्या करना है आपने, आपकी मशीन है फॉर एग्जांपल, ये राइट। तो इस मशीन में हमने ये रॉ मटेरियल फिट करना है। ये इंजेक्शन हो गया, ये आपका फिक्स प्लेट हो गया, यहाँ से ये हमारा मोल्ड लग गया, और ये तो ये कुछ है। तो अब यहाँ पे आपने क्या डालना है, ये रॉ मटेरियल डालना है। ये रॉ मटेरियल आपने यहाँ से फीड कर दिया। अब मटेरियल फीड करने का कुछ प्रोसेस है। मटेरियल लोडिंग, यहाँ पे एक लोडर लगा होता है फॉर एग्जांपल, एक लोडर यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये लोडर गया यहाँ, ये मान लो हमारा बैग है, पीपी का एक बैग है 25 किलो का फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से बार बार उठा कर डालेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हॉपर, इसमें एक हॉपर ड्रायर लगा रहता है ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से ये माल यहाँ से हमने फीड कर दिया, ठीक है। माल फीड करने के बाद मटेरियल लोडिंग कर दिया हॉपर के अंदर। हॉपर ड्रायर यूजिंग, अगर आप एबीएस और नायलॉन यूज़ कर रहे हो तो आपको हॉपर ड्रायर की रिक्वायरमेंट रहेगी, नहीं तो अगर पीपी मटेरियल यूज़ कर तो नहीं। या फिर आपके लोकेशन के हिसाब से वेरी करेगा। आप हॉट कंट्री में हो या बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट कंट्री में हो, तो वहाँ पे शायद मॉइस्चर की वजह से आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप जिस कंट्री से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको विद रिस्पेक्ट टू योर लोकेशन आपको ध्यान देना है कि हॉपर ड्रायर का, और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मटेरियल प्रॉपर्टी। मटेरियल, मान लो उस विद रिस्पेक्ट टू योर कंट्री एंड लोकेशन, आपको उस मटेरियल को कितना वो डिग्रेड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस मॉइस्चर रिड्यूस करने के। अल्टीमेटली मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, आपको फोकस ये रखना है मॉइस्चर नहीं होना चाहिए आपके रॉ मटेरियल में, ठीक है। अ, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या होता है, आपका ये रॉ मटेरियल है फॉर एग्जांपल, और इसमें ये मास्टर बैच है। मास्टर बैच को इसमें मिक्स करना है, ऐसे करके मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मास्टर बैच में मान लो आपको मडगार्ड ब्लैक कलर का बनाना है या फिर कोई डिफरेंट कलर का बनाना है, तो उसमें मास्टर बैच डालने के बाद उसमें एक अच्छा प्रॉपर शाइनिंग कलर आता है, ठीक है। तो मास्टर बैच मिक्स कर दिया। फिर क्या करना है, ड्राई मशीन यूजिंग, अगर मशीन को हॉपर ड्राइव मैंने पहले का रिक्वायर्ड है तो कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको अवॉइड करो। ऑटो लोडर फीडिंग, ये मैंने ऑटो लोडर लगा दिया यहाँ से ऐसे जाना जाएगा, ऐसे जाके इसमें डाल देगा, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है आपने, आपका ये बैरल है फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे 1 2 3 ऐसे इसके जोन बने हुए हैं। इस जोन में आपने क्या करना है, अगर पीपी मटेरियल तो 190 से 230 डिग्री का टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो, या फिर एबीएस है तो 220 से 250 डिग्री का टेम्परेचर, या फिर विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड थोड़ा बहुत लोकेशन और एरिया का भी वेरी करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको ये मटेरियल इसमें फीड करना है, राइट। रिकमेंडेशन मशीन, अगर ये पार्ट आप बनाना चाहते हो तो आपको इस मडगार्ड बनाने के लिए आपको मिनिमम 350 टन की से 450 टन की मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और शॉर्ट वेट कैपेसिटी आपकी 1200 से 14, मतलब 1200 टू 140 ग्राम का शॉर्ट वेट होना चाहिए। और स्क्रू साइज़ की बात करूँ तो मैं, जो बैरल से, ये आपको फॉर एग्जांपल बैरल है, ठीक है। बैरल के अंदर ये डलता है कुछ इस तरह से स्क्रू, ठीक है। इस स्क्रू का साइज़ क्या होना चाहिए आपका, ये 65 mm से 75 mm, राइट। क्लैंपिंग जो होगी आपकी टॉगल टाइप में, मैं डिस्कस कर रहा हूँ टॉगल मशीन विद सर्वो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, प्रोसेस। अब ये प्रॉपर एक पार्ट बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक साइकिल टाइम कैसे होता है, अब उस प्रॉपर एक साइकिल टाइम को मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ।
तो एक प्रोसेस कैसे होता है, एक पार्ट कैसे बाहर निकलता है। मान लो कि एग्जांपल के तौर में मैं कोई एक कॉम्ब ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। मान लो ये मुर्गाड़ है आपका। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, मोल्ड क्लोज करना है। ऐसे मोल्ड क्लोज हो गया तो ये मोल्ड आपका है, ये ऐसे क्लोज हो गया फॉर एग्जाम्पल। अभी मैं इसको डाउन कर देता हूँ, मोल्ड ऐसे क्लोज हो गया। सेकंड क्या करना है, इंजेक्शन। यहाँ से ये मटेरियल गया, ये गया, इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन करने के बाद होल्डिंग, ये थोड़ी देर के लिए ऐसे मटेरियल फीड होने के बाद ऐसे होल्ड कर दिया, होल्ड हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, कूलिंग। यहाँ पे मान लो 30 सेकंड का आपने, अब 30 सेकंड का कूलिंग टाइम देना है। यहाँ पे ये एक कूलिंग टाइम दे दिया। कूलिंग टाइम देने के बाद मोल्ड ऐसे ओपन हो जाएगा और ये आपका पार्ट बिन में आ गया। डन, आपका ऐसे पार्ट प्रॉपर बन के निकल चुका है। नेक्स्ट क्या करना है, रनिंग, कटिंग, फिनिशिंग। अब इसकी जो पार्ट निकला है इसकी फिनिशिंग कर लो। और गाड़ी की चारों साइड से फिनिशिंग वगैरह कर लिया आपने, कर ली। करने के बाद अब एक पार्ट कितने सेकंड में निकलता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें प्रोडक्शन का गेम करना है। तो 45 सेकंड का मिनिमम मरगाड़ इंडस्ट्री में 45 सेकंड का साइकिल टाइम रहता ही रहता है। ठीक है, फिनिशिंग करके तो वो 1 से 1.5 मिनट का हो जाता है कंप्लीट, जब आप प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह वो सारी चीज़ों को ऐड ऑन करोगे तो 1 से 1.5 मिनट में एक पार्ट। ठीक है, तो ये 24 आवर है, 60 मल्टीप्लाई 45 है, तो ये आपका एक वैल्यू आ जाती है। 24 घंटे में इतना पार्ट आपका निकल जाएगा 24 आवर में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना हो रहा है, मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगी 45 किलोवाट पर आवर। ठीक है, चीलर आपका 8 किलोवाट लेगा अराउंड, हॉपर 2 किलोवाट लेगा अराउंड, एयर कंप्रेसर अराउंड 5 किलोवाट लेगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ टोटल अप्रोक्सीमेट जो टोटल एनर्जी कंजप्शन है वो अराउंड रहेगा 600 किलोवाट। ठीक है, फैक्ट्री का जो एरिया रहेगा आपका होने वाला है 400 4,000 से लेके 6,000 तक स्क्वायर फीट का, राइट। नेक्स्ट क्या होने वाला है, पावर कनेक्टिंग 125 से 160 किलोवाट का, 125 टू 160 किलोवाट का आपको कनेक्टिंग लोड की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या करना है, लेबर आपको, अगर आप पार्ट बनाना है तो आप 3 लेबर से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू आप कितना प्रोडक्शन है आपको फोकस रखना है, उसके हिसाब से आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करते हैं वाटर। वाटर कूलिंग का रखना है, चिलर रखना है उसमें मशीन में। तो ये एक मशीन की अगर कॉस्ट की बात करूँ तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इंडिया में खड़ा हूँ, तो इंडिया की और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के हिसाब से मशीन की वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। तो एक स्टैंडर्ड में एक कंट्री की बात कर रहा हूँ इंडिया की, राइट नाउ मैं इंडिया। तो इंडिया के हिसाब से अराउंड 55 to 70 एक जनरल मशीन का, और ये बहुत विद रिस्पेक्ट टू अगर हाई, बहुत डिफरेंट मशीन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन होती है, ब्रांड होते हैं। तो कुछ अपने ब्रांड का, प्रीमियम का, कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का एक प्राइस मार्जिन होता है। तो वो प्राइस पे मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, जस्ट मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको। टेंटेटिव आइडिया अप्रॉक्सिंग 55 to 57 रहेगा, एंड 70 to 675 अराउंड। इट कुड बी इंक्रीज, इट कुड बी डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू मशीन सिलेक्शन, राइट। तो ये एक रहेगा, और आपका जो मोल्ड का साइज होने वाला है, फ्रंट मोल्ड का साइज ये रहेगा और रेयर का ये रहेगा। तो ये ओवरऑल एक कंप्लीट गाइडेंस था मडगार्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसमें, इस पूरी वीडियो में हमने जाना कि एक मडगार्ड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का कंप्लीट टास्क कैसे करते हैं। तो ये एक छोटा सा पाथवे है, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप शॉर्ट वीडियो मैंने मडगार्ड मैन्युफैक्चरिंग की डाल रखी है, जिसमें आप जाके आपको एक ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि वो कैसे बनती है। तो मैं हर वीडियो में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूँगा और थोड़ा सा थ्योरी। तो यहाँ पे ये थ्योरी की क्लासेस है, फिर मैं एक बार इंडस्ट्री में ले जाके या फैक्ट्री में एक फैक्ट्री विजिट करवा के आपको दिखा दूंगा कि ये चीज़ बनती कैसे है। तो मैंने ऑलरेडी एक छोटी क्लिप डाली हुई है, वो आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल, बाय बाय।